Hi guys, welcome once again in City Public School. I am Vivek sir. Today we will discuss the first chapter of biology, the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? Cell is known as fundamental unit of life because our body make with many types of cell, so we can call cell as a fundamental unit of life. So in this chapter we will study about cell and its functions as well as the very important components of cells. Let us start our topic. While examine a thin slice of cork, हम बात करें कि while examine a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक ये बहुत स्पेशल नेम है, इन्हें आप याद कर लीजिए. रॉबर्ट हुक एक बार क्या कर रहे थे, एक कार को एग्जामिन कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, एक कार का स्लाइस लिया. स्लाइस ऑफ कार मतलब कि कार मतलब होता है पेड़ की छाल, और स्लाइस मतलब होता है पतली सी पन्नी. छाल का एक पतली सी पन्नी लिया और उसके बाद उसको रिसेंबल किया. तो देखा कि उसको जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्ट्रक्चर एक हनीकम के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. हनीकम मतलब क्या होता है? हनीकम मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता. उस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा था, जो कि लगभग लिटिल कंपार्टमेंट के जैसा दिख रहा था. लिटिल कंपार्टमेंट मीन्स क्या होता है? लिटिल कंपार्टमेंट इसका मतलब है छोटे छोटे रूम के जैसा दिख रहा था स्ट्रक्चर देखने पे. क्लियर है? आगे हम बात करें, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री. तो कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेड़ के बार्क से निकाला जाता है. दिस वॉज इन द ईयर 1665. ये कब की बात है? 1665 की बात है. ये ईयर 1665 की बात है जब रॉबर्ट हुक व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप. और जब उन्होंने क्या कर रहे थे, अपने खुद के बनाए हुए सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से इसको उन्होंने देखा था. सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से देखने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने पेड़ के कॉर्क से निकाला एक स्लाइस. और ये 1665 की बात है. उस समय उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि जो स्ट्रक्चर उन्हें दिखा अपने माइक्रोस्कोप से देखने पे वो बिल्कुल हनीकॉम्ब के जैसा था. किसके जैसा था? हनीकॉम्ब के जैसा था, जो कि मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है. मतलब उसमें छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. क्लियर है? रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल. और रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या कहा? सेल कहा. रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को क्या कहा? सेल कहा. ये जो बॉक्सेस उन्हें दिखे छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसे, कहाँ पे? उस स्लाइस में जो पेड़ का छाल निकाला था माइक्रोस्कोप से देखने पर, उसे उन्होंने क्या कहा? सेल कहा. सेल इज़ अ लैटिन वर्ड. सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम. मीन्स कि सेल जो है वो लिटिल रूम जैसा लैटिन वर्ड से लिया गया है. क्लियर है? आपको दिखा दें, ये है, सपोज करिए ये एक उनका अपना खुद का बनाया हुआ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप है. हालांकि ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, लेकिन हम माने कि ऐसा लगभग उनका भी माइक्रोस्कोप था. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उन्होंने क्या किया, उस स्लाइस को उन्होंने यहाँ पे रखा. उस स्लाइस को उन्होंने यहाँ पे रखा और यहाँ से उन्होंने देखा, यहाँ से आई लगाकर उन्होंने देखा. तो उनको जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का दिखाई देने लगा? वो स्ट्रक्चर जो था उनको इस तरीके का दिखाई देने लगा. इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा. क्लियर है? मतलब ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, मधुमक्खी जैसा, छत्ता जैसा. तो ऐसा स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिखा. आगे चलते हैं. दिस मे सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist separate units. These units, thus use of word cell to describe these units is used till this day in biology. Let us find out about cells. मतलब ये उस समय के लिए ये बहुत इनसिग्निफिकेंट मैटर दिख रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैटर नहीं था. लेकिन अगर हम साइंस के हिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी के हिस्ट्री की बात करें, तो ये जो उन्होंने देखा था, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी,
सेल की, वो साइंस के हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो हम समझ सकते हैं इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे पैसेज से, कि जो सेल था उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में। 1665 में उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। क्लियर है? कुछ एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसा एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है, या हम स्कूल में भी ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी क्या है जिसको हम आसानी से करके समझ सकते हैं कि जिस तरीके से रॉबर्ट हुक ने देखा चीज़ों को और उसके बाद एनालिसिस किया, फिर बताया कि ये सेल है, उसी तरीके से हम भी उन चीज़ों को देख सकते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से। कैसे देख सकते हैं? वही यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो एक्टिविटी 5.1 है, इसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ओनियन बल्ब। एक ओनियन बल्ब लें, स्मॉल पीस लें उसका। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। और हम इसकी स्किन को क्या करें? पील करें फ्रॉम द कॉनकेव साइड। फ्रॉम द कॉनकेव साइड, इस कॉनकेव साइड से पील करना है ओनियन के लेयर के। दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन वॉच ग्लास। और फिर इस लेयर को वॉच ग्लास में डालना है जहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम द गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, जो कि रोकेगा उस पील को फोल्डर होने से मतलब मुड़ने से, एंड ड्राई होने से मतलब सूखने से। उसके बाद इस पील का हम क्या करेंगे उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में समझेंगे। पहले हम इतना देखते हैं क्या है। हम क्या करें? सबसे पहले क्या करें? एक ओनियन लें और ओनियन को हम पील करें। उसका जो ओनियन लें, जैसे एक हम प्याज लें, और उसके बाद उस ओनियन, जैसे ओनियन लगभग इसी टाइप का होता है। अब इसका ये इनर पार्ट है, ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है? इनर पार्ट। इस पार्ट में से हम एकदम से पतला सा लेयर छील लें। आप समझ सकते होंगे, प्याज छीलें तो जो उसका अंदर वाला पार्ट है उसके हल्का सा पतला सा लेयर एक पन्नी की तरह होता है, उसको अगर आप पील कर लें, निकाल लें, और उसके बाद उसे आप क्या करें? एक ग्लास ले लें, ग्लास, और इसमें जो कि पानी भरा हुआ हो, और इस ग्लास में उस जो यहाँ पे हमने छीला हुआ है इस टाइप का शेप वाला, उसको इसमें हम डाल दें। डाल दिए, फिर आगे क्या होगा देखते हैं सेकंड पॉइंट में। लेट अस टेक अ ग्लास साइड। अब हम ग्लास को देखते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर ऑन द ट्रांसफर स्मॉल पीस ऑफ द पील एंड फ्रॉम द वॉच ग्लास टू बी द स्लाइड। मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश might be necessary to help the transfer the peel. Now we will put drop saffronin देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसके ड्रॉप को हम डालेंगे। सोल्यूशन टू द पीस ऑफ द फॉलोड बाय ए कवर स्लिप टू टेक केयर टू avoid the bubbles while putting the cover slip. With the help of the amount needle, ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of the onion peel. We can observe the slide under low power followed by high power of a compound microscope. इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हम क्या देखेंगे? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू थ्रो द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। डज इट लुक दिस फिगर? क्या वो इस फिगर की तरह दिखेगा? मतलब क्या होगा इस पूरे एक्टिविटी में, हम आपको एक अच्छे तरीके से समझा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ओनियन लेंगे और इस ओनियन को क्या करेंगे? सपोज करिए ये एक ओनियन टाइप है, और उसके बाद इस ओनियन का कॉनकेव साइड मतलब कि अंदर वाले साइड से, इस वाले साइड से इसका पील निकालेंगे, छिलका निकालेंगे, और एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसमें इसको हम डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे? कुछ देर बाद फिर इसको हम वापस फिर से बाहर निकालेंगे, और एक जो ग्लास मिलता है हमको, उस ग्लास में मतलब ये एक ग्लास मिलता है उसके माइक्रोस्कोप के साथ ख़रीदने पे, वो इस टाइप का लगभग ग्लास होता है, और उस पर हम इस पे जो हमने पील निकाला हुआ है उस पील को हम इस पर ले आकर के रख देते हैं। रखने के बाद इसमें सैफ्रनिन, ये जो सैफ्रनिन है यहाँ, ये जो सैफ्रनिन है, इस सैफ्रनिन का एक बूंद, एक ड्रॉप डालते हैं, और डालने के बाद फिर इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये हमको लगभग इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है। क्लियर है? और ये टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है लगभग। ये कैसा आपको दिख रहा है?
ये आपको दिख रहा है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, मीन्स हनीकॉम्ब के जैसा आपको ये दिख रहा है, जिसमें देखिए छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाई बोला जाता है। और जो चैम्बर है, छोटे छोटे रूम टाइप के दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे रूम टाइप कई ढेर सारे दिख रहे हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो इसी बेसिस पे यही एक्सप्लेनेशन करके उन्होंने बताया कि सेल क्या होता है और सेल को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच।